हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको जल्दी से अपना तैयारी कंप्लीट करना है, क्लास 9 का मैथ कंप्लीट करना है, तो आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन में हमने अंतिम बैच लाइव कर दिया है। उसमें रेगुलर लाइव क्लासेस हो रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारे जो फॉर्मूला सीट है वो भी मैंने अपने से बना करके वहाँ पर अपलोड किया है। तो आप अंतिम बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ओनली फॉर 200 रुपये में आपको 4 मंथ वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यानी कि मान लो 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से पढ़ने को मिल रहा है। तो आप अंतिम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.2 पढ़ने वाले हैं। और इसमें देखो बच्चा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो स्फीयर से रिलेटेड हो या फिर कोन से रिलेटेड हो और स्फीयर और कोन को जोड़ करके दिया हो। सिलेंडर वाला पोर्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिलीटेड है, इसलिए सिलेंडर वाले क्वेश्चन ना ही आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे। यहाँ पर भले दिया हुआ है लेकिन सिलेंडर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा सिलेंडर वाले जो क्वेश्चंस बेकार के दिए हुए उनको स्किप करने का, और कुछ क्वेश्चन को मैं बना भी दूंगा अपनी मर्जी, मेरा जहाँ पर मन करेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टीचर ने आपसे क्या कहा है, क्या वो इस बार सिलेंडर वाले क्वेश्चन देने वाले हैं या नहीं देने वाले। मेरे स्कूल में तो नहीं देने वाला मैं बच्चों को, या फिर किसी भी स्कूल में कोई टीचर नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कुछ टीचर्स बोले कि नहीं भैया बच्चा सिलेंडर भी सीख जाए, ये भी सीख जाए, वो भी सीख जाए, तो हो सकता है वो दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम निकालिए जिसकी रेडियस दी हुई है। तो बस स्फीयर का वॉल्यूम का लगाना है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस बनाने के लिए हम लोग डायमीटर को आधा कर देंगे और रेडियस निकल कर क्या जाएगा, फिर हम लोग उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और हाँ, ये चीज़ तो बताना ही भूल जा रहा हूँ कि जो हमारे आरडी शर्मा के नोट्स हैं वो भी आपको अंतिम बैच में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर्स, एक एक क्वेश्चन का मैंने वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आप आरडी शर्मा के अगर कोई स्टूडेंट हो ना, आपको नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हो, आपके अंतिम बैच में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो रेडियस हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। हमारा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। बस ये फॉर्मूला में अप्लाई करो और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो इस तरीके से 4/3 हो गया, पाई के बदले में 22/7 लिख लेते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं था 3.14 लेने के लिए, तो हम लोग 22/7 ही लेंगे। आर का क्यूब है यानी कि ये 2 का क्यूब हो जाएगा। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है कहीं पर भी, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, पूरे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा और पूरे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये तो हमारा 8 आ जाएगा। देखो इस तरीके से 4 इंटू में 22 इंटू में 8 डिवाइड बाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। तो पूरे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करके इसको आप 21 से डिवाइड दे देना, डायरेक्टली देना, तो आपका जो आंसर है वो ईजिली आ जाएगा। क्योंकि नीचे हमारा 21 है और 21 का टेबल कोई भी बच्चा ओरली ही बना सकता है। तो इसका जो आंसर है 33.52 आ जाएगा। और चूँकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब निकल करके आएगा। ठीक है, अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू हमसे पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर वो भी चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको आना चाहिए नॉर्मल डिवाइड मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखो दूसरे वाले में हमको दिया हुआ है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम तो ये करो कि रेडियस को थोड़ा सा सिंपल कर दो। जैसे कि 3.5 है ना, तो इसको आप 7/2 लिख दो, क्योंकि 7/2 = 3.5 ही होता है। ये तो आपको मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी सिखाया है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 35/10 करो और इसको भी कट करोगे ना, तो ये हमारा 5 के टेबल में 7 टाइम पे और 5 के टेबल में 2 टाइम पे आ जाएगा, तो 7/2 आ जाता है। तो इसी करने से फ़ायदा ये होगा कि भले आपका आंसर डेसिमल में आएगा लेकिन काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो वॉल्यूम के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर देता हूँ। 4/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आर का क्यूब है तो 7/2, फिर से 7/2 और देखो फिर से 7/2 आएगा। तो अगर 3.5 आप लिखते हैं ना तो बहुत सारा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आपको फटाफट कैंसिल होगा। देखो 7 से 7 कैंसिल, ये नीचे 2 2 4 और ऊपर का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास 22 और 7 में नीचे हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे में जो 3 2 6 है उसका मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस बार जो आपका वॉल्यूम है वो निकल करके आ जाएगा 179.66 और ये भी हमारा सेंटीमीटर का क्यूब निकल करके आएगा। ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है। थर्ड वाले में हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, पहले तो रेडियस को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10.5 है तो ये किसका आधा होगा, ये मेरा 21 का आधा होगा। 21 को जब हम लोग हाफ करते हैं 2 से डिवाइड देते हैं तो 10.5 आ जाता है। तो मैं इसको 21/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ। बाकी अगर आप डायरेक्ट अपने दिमाग में नहीं कर पा रहे हो तो फिर वही करना, 105/10 लिख करके सॉल्व करना, तो इतना आ जाएगा। तो अभी इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो निकल करके आएगा आपका 4/3 पहले लिख लेते हैं। 4/3 वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन आदत है ना तो अच्छे से आदत बना लो इसको।
22/7 हो गया, फिर ये हो जाएगा हमारा 21/2, फिर से 21/2 और फिर से एक बार और 21/2। तो इस बार देखो आपका लगभग चीज़ कट हो जाएगा। 7 से हमारा ये कट हो गया, 7 3 जा 21, नीचे 2 2 जा 4, ये ऊपर का 4 कैंसिल, नीचे 2 1 जा 2, यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा पिछले बार भी तो कैंसिल हो रहा था यार, फालतू मैंने उसको कट नहीं किया, पिछले बार भी आप लोग कट कर लेना ना। यहाँ पर देखो 2 से ये कैंसिल हो रहा था, 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 11 टाइम पे कैंसिल, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके केवल 3 से डिवाइड देना रहेगा, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। जितना नीचे छोटा नंबर उतना ही काम आसान हो जाएगा। अब क्या बचा, तो ये 3 से देखो ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो 21 × 21 और फिर मल्टीप्लाई 11 से कीजिएगा, तो योर आंसर विल बी 4851 एंड सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट जो है बहुत इजीली सॉल्व होगा। चलिए अगले पार्ट में देखें क्या है। सो सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर दिया हुआ है और हमको पता है कि फॉर्मूला तो रेडियस वाला है, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से वॉल्यूम ईजिली निकाल सकते हो, तो फिर वही होगा 4/3 पाई आर का क्यूब है, तो पाई के बदले में ये लिख लिया, आर का क्यूब यानी कि 7 को 3 बार लिख देना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर में कट नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिएगा, सबको ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर लास्ट में उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो योर आंसर विल बी दिस टाइम 1437.33 सेंटीमीटर का क्यूब। कैलकुलेशन वगैरह मैं पहले इसीलिए कर लिया हूँ ताकि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आपको सिखाऊँ ना हर क्वेश्चन में, तो फिर टाइम वेस्ट कहलाएगा वो। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। अगर नहीं होगा कहीं पे तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको समझा दूँगा। ठीक, चलिए अगला पार्ट बना। तो देखो यहाँ पर जो है ना डायमीटर में 3.5 डेसीमीटर दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर अभी होल नंबर में कन्वर्ट करने जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा 35/10 बनेगा। फिर कट पीट करूँगा तो फिर वही मेरे पास 5 के टेबल में यानी कि 7/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं 7/2 करूँगा तो ये हमारा क्या निकला, अभी हमारे पास ये निकला हुआ है इसका डायमीटर। ओके, हमको फिर रेडियस करने के लिए फिर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/4 आ जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर 7/4 लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लोग इसका जो रेडियस है 3.5/2 लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं है तो वैसे कर लेना। मैं तो 7/4 वाली यूज़ करता हूँ। रेडियस हो जाएगा आपका 7 अच्छा इसको आप लोग ऐसे लिख देना एक बार कि भैया इसका मतलब 7/2 है और डेसीमीटर है, तो रेडियस के लिए हम लोग 7/2 करेंगे और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि पूरे नंबर को हम लोग 2 से एक्चुअल में डिवाइड दे रहे हैं। ठीक, तो 2 से डिवाइड देने से तो रेडियस निकलता है ना, तो ये हमारा 7/4 डेसीमीटर आ गया, रेडियस हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, 4/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, फिर वही 7/4 7/4 एंड 7/4 आ जाएगा। क्या क्या कट कर सकता हूँ मैं, इससे इसको उड़ा देता हूँ, इससे उड़ा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखा ना काम बढ़ गया फालतू में। अच्छा देखते हैं ना इसमें, अच्छा ये तो हमारा कट हो रहा है 2 से एक बार, लेकिन फिर भी काम बड़ा ही दिख रहा है मुझे। नीचे हमारा 6 2 12 होगा, 12 3 18 हो जाएगा, फिर डिवाइड देना पड़ेगा, तो काम यहाँ पे मुश्किल दिख रहा है। तो चलो मैं इतना तो कर ही लिया इसको। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं इसको मैं 3.5 ही लेकर के बनाता तब क्या होता, या फिर जो मैं रेडियस लिख सकता हूँ उसको मैं लिख सकता हूँ 3.5/2 डेसीमीटर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे होगा, 4/3 22/7 है ना, और करके लिख देता हूँ कि बच्चा मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ इसी को। फिर हमारे पास हो जाएगा ये 3.5/2, फिर से 3.5/2 और फिर से 3.5/2। तो ये देखो ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। क्यों इजी लग रहा है, क्योंकि इस बार मुझे 2 2 जा 4 नीचे में और ऊपर का 4 कैंसिल करने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद 7 जा 7, 7 5 जा 35 होगा, तो 0.5 आ जाएगा। तो अब मुझे डिवाइड किससे करना है, केवल 3 से करना है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है कि आप सभी का मल्टीप्लाई करो ऊपर, 35 × 35 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 11 करो। मल्टीप्लाई करना इज माई ओपिनियन थोड़ा ईजी लगता है कि बच्चों को हो सकता है जो दूसरा दिमाग के हो, यानी कि उनका थोड़ा सा टैलेंट अलग टाइप का हो, तो वो डिवाइड करना प्रीफर करें, तो वो फिर इस मेथड से बना लेना, और जिनको ये मेथड लगे वो ये मेथड से बना लेना। तो इन दोनों में सेम आंसर आएगा, और वो आंसर क्या निकल करके आएगा, तो वो आंसर निकल करके आएगा आपका 22.46 और डेसीमीटर है तो डेसीमीटर का क्यूब। ये इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो देखो थर्ड वाले में हमें जो डायमीटर है 2.1 मीटर फिर से दिया हुआ है, यानी कि फिर डेसिमल वाला है। तो हमने पिछले बार ही चेक कर लिया था कि अगर हमारा इसको अगर मैं होल में कन्वर्ट करूँगा तो टाइम वेस्ट ही होता है ना। पिछले बार से मैंने आपको मेथड बता ही दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो टाइम वेस्ट है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे भैया 2.1 / 2 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। तो अब ये कितना निकल करके आता है देखते हैं, 4/3 हो जाएगा, पाई के बदले में वही 22/7 हो गया, फिर ये 2.1/2 2.1 / 2 और फिर से 2.1 / 2। तो यहाँ देखो नीचे 2 2 जा 4, ऊपर का 4 कैंसिल, 2 का टेबल से 11 टाइम पे ये उड़ जाएगा हमारा,
7 1 जा 7, 7 3 जा हमारे पास 21 होता है, तो ये उड़ा दो, फिर 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3, तो 0.1 आ जाएगा। तो बस आपको इन तीनों का ही मल्टीप्लाई करना है, 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 यानी 21 मल्टीप्लाई 21 करना है, और फिर जो भी नंबर आएगा ना उसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 4.851, ठीक है। और उसके 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, ध्यान में रखना कि इसको भी मत छोड़ देना। तो इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, और इस पॉइंट थे यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो इस वजह से 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4.85 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो 1 है ही, छोटा सा नंबर है, और ये मीटर में था तो मीटर का क्यूब आ गया। तो ये तो हमारा प्रैक्टिस करने के लिए था बबुआ, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अब हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है हमारे पास, जैसे बॉल होता है ना, प्लास्टिक वाला बॉल जो अंदर से खोखला उस टाइप से है। अब उसका जो रेडियस है वो हमसे बोल रहा है कि 2.8 मीटर है। अच्छी बात है भैया, रेडियस दे दिया है। तो बताइए उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, लेकिन लीटर्स में पूछ रहा है ना। तो देखो बबुआ कि अगर हमारे पास मीटर में दिया हुआ है कैपेसिटी, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि वॉल्यूम निकाले और आपका आंसर आ गया। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ही एक तरह से है, लेकिन उसको कन्वर्ट करोगे लीटर में। तो पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने वैसे सिखाया है, फिर से बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है, ये सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ जो टैंक का रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, तो 2.8 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग इसका निकालेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हेमिस्फेरिकल बोला है ना, स्फेरिकल नहीं बोला है। तो हम लोग बॉल को क्या करेंगे, बीच से आधा कट कर देंगे। तो भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्फीयर रहता है तो हमारा 4/3 होता है ना। तो अब क्या करो कि 4/3 को आधा कर दो, क्योंकि बॉल आधा कट गया है ना। तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना रहता है, या तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी करना है कर लो। तो उससे होगा क्या, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी कि हेमिस्फीयर अगर दिया हुआ है तो फिर उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और सारे फॉर्मूला सीट में मैंने बना करके अंतिम बैच में अपलोड कर दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हो गया 2/3 पाई आर का क्यूब। ओके, अब बस यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो हो जाएगा हमारा 2/3 पाई के बदले में 22/7, आर का क्यूब आप 28 पॉइंट है ना, इसको आप तो 2.8 भी लिख सकते हो, या तो 28/10 करके उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखते हैं कितना आता है ना। 28 में अगर मैं 10 करता तो ये मेरा किससे कट हो रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 2 से ही जा रहा है। 2 का टेबल में 17 टाइम पे, 2 का टेबल में 5 टाइम पे, फिर नीचे 5 बन जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, रहने दो। तो इसको ऊपर में ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई में 2.8 और मल्टीप्लाई में 2.8। तो 7 के टेबल में हमारा 7 4 जा होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब तो कोई कट हो नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे 2.8 लिखना था, मैं क्या लिख दिया हूँ यार, बस 2 लिख दिया हूँ। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सीधे सबका ऊपर में मल्टीप्लाई करके उसको 3 से डिवाइड दे दीजिएगा। तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट आ जाएगा 45.994 और मीटर का क्यूब, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। तो अभी ये मीटर के क्यूब में निकला है ना वॉल्यूम। अब हम लोग निकालेंगे इसकी कैपेसिटी लीटर में। तो यहाँ पर अब आप लोग लिखो कैपेसिटी, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि 1 मीटर का क्यूब जो होता है ना वो इक्वल होता है 1000 लीटर्स के, ठीक है। ये चीज़ बस याद रखना है, 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो बस इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45.994 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा आपका 45994 लीटर्स। ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और फॉर्मूला भी रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में रटवाया नहीं फॉर्मूला। चलिए अगले क्वेश्चन बनाए। तो देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि स्टील से बना हुआ है, जिसकी थिकनेस है कितना, तो 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी थिकनेस बताई गई है उस बॉल की। द इनसाइड रेडियस ऑफ द बॉल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज इन मेकिंग द बॉल। अब यहाँ पर समझना है हमको कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में आप लोग ना बॉल को हटाओ, नारियल को लेकर के आओ। जो नारियल हम लोग खाते हैं ना पूजा पाठ में जो यूज़ होता है, जिसको हम लोग बीच से कट करते हैं, तो वो कैसा रहता है, अंदर से खोखला रहता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक थिकनेस होती है ना। तो हमको उस थिकनेस का ही वॉल्यूम पता करना है। तो उस थिकनेस का वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, आइए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर एक बॉल बना लिया है जिसकी एक थिकनेस है, हमको इस थिकनेस का ही यूज़ करना है, हमको यानी थिकनेस के बारे में ही पता करना है कि ये कितना है। तो सबसे पहले तो समझो कैसे इसको पता करेंगे। हमारा ये अंदर वाला जो रेडियस है ना, ये वाला जो अंदर में जो बॉल होगा, नारियल का जो वाइट पार्ट होता है, और जो बाहर हमारा कंप्लीट होगा, यानी कि सेंटर से लेकर के पूरा कंप्लीट यहाँ तक, इस वाले कॉर्नर तक। तो हम लोग पूरा बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर का जो खाली वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है थिकनेस वाला पार्ट ना, उसका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले तो लिखो इनर रेडियस, ठीक है। शॉर्टकट में इसको इनर बोला जाता है, अंदर का। तो इनर रेडियस जो है वो कितना है भैया, तो वो दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। थिकनेस जो है वो कितना दिया हुआ है, थिकनेस वो हमको बोला था 0.25 है ना, यही बोला था ना, 0.25, हाँ यही बोला था 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और इसमें 0.25 प्लस कर दो तो टोटल रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखो आउटर रेडियस, ये जो बाहर वाला रेडियस है
वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो 5 पॉइंट में 25 आ जाएगा। ये हमारा आउटर रेडियस हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है कि हमको ये जो थिकनेस है इस बॉल का ये पता करना है, यानी कि आप लोग इसको हेमिस्फेरिकल सेल के नाम से भी जानते हैं कि बच्चे लोग इसको हेमिस्फेरिकल सेल स्कूल में पढ़ाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमसे क्या बोला था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील, है ना, तो वही वाला हम लोग लिखते हैं नॉर्मल कि वॉल्यूम ऑफ स्टील। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ कि जो स्टेटमेंट है वो बुक से उतारा जाए ताकि बच्चों को आसानी हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बॉल, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग बाहर वाले का वॉल्यूम से अंदर वाले का वॉल्यूम को माइनस करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल, या फिर इसमें क्या बोला था, हेमिस्फेरिकल बॉल इतना सेंटीमीटर है, रेडियस इतना दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं आउटर, बस वॉल्यूम ही लिख सकते हैं, या फिर आउटर वॉल्यूम लिख दो शॉर्टकट, वॉल्यूम ऑफ आउटर मत लिखो, इसको शॉर्टकट में आउटर वॉल्यूम कर दो। ये हो जाएगा आउटर वाला वॉल्यूम में से हम लोग माइनस कर देंगे इनर वाले वॉल्यूम को। तो इसका फॉर्मूला भी इजी होता है, देखो डिटेल में इसका फॉर्मूला मत बनाने चल जाना, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/3 पाई, कैपिटल आर यूज़ कर लेता हूँ मैं बड़ा वाला रेडियस के लिए, ओके। यहाँ पर भी आप लोग लिख देना कि ये जो हमारा है कैपिटल आर है, और ये जो ये वाला जो है कैपिटल आर है, और ये जो छोटा वाला रेडियस है वो स्मॉल आर है, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी देखते हैं दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम लोग चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा 2/3 पाई को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, कैपिटल आर का क्यूब माइनस में स्मॉल आर का क्यूब, और वॉल्यूम है तो हमारा ये क्या निकलेगा, किस चीज़ में दिया होता है, सब हमको सेंटीमीटर दिया था ना, तो सेंटीमीटर के क्यूब में हमारा जो वॉल्यूम है वो निकल करके आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 में हमारा 3 हो गया, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये हो जाएगा 22 में 7, रेडियस ये वाला रेडियस हमारे पास कितना है, तो 5.25 है, तो 5.25 का क्यूब कर लो और माइनस कर दो उसमें से 5 के क्यूब को। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 2 में 3 मल्टीप्लाई में 22 में 7। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 144.70, और इसका तो आप लोग जानते हो कि 125 होने वाला है। अब इसे कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, नीचे हमारा 21 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो इट विल बिकम 19.7, ठीक है। और जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे, चाहे आप कट पिट करके सॉल्व कर लो या जैसे कर लो, आप चाहे तो पहले ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेना, मैं तो वैसे ही करता हूँ, न्यूमरेटर का पहले मल्टीप्लाई कर लूँगा और फिर हम लोग यहाँ पर नीचे में 21 से उसको डिवाइड दे देंगे, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 41.28 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ स्टील। तो इस तरीके से बनाना है, ये चीज़ मेन इसमें समझने वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखने। चलो अगला जो क्वेश्चन है 5th वाला, उससे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, वो भी हमारा क्या है, क्यूब से रिलेटेड है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि अपने क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है इस बार, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया अपने सिलेबस से। तो इसका मतलब क्यूब वाले क्वेश्चन भी हमारे नहीं आने वाले। इसमें जो बोला था कि कितने हमारे एक क्यूब है हमारे पास, उससे हम लोग को बुलेट्स बनाने छोटे छोटे, उसका हम लोग को मेजर दिया हुआ है, तो बताइए बुलेट कितने पीस बनेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि अंतिम बैच परचेज कर लीजिए, उसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सब कुछ वहाँ करा रहा हूँ, आपको मैथ का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चा लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।